हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीक्षा कौर आपके लिए एक नई टॉपिक लेके आई हूँ फिर से। चिंता यानी एंजाइटी डिसऑर्डर। दोस्तों, एंजाइटी हर एक को कभी ना कभी परेशान करती है। सामान्य दैनिक दिनचर्या में जो हमें चिंता होती है और जिसका हम समाधान कर लेते हैं, उसे हम चिंता या एंजाइटी डिसऑर्डर के रूप में नहीं जानते हैं, बल्कि उन चीज़ों को जानते हैं जब ये हमारी कोई भी समस्या जिसका हल होते हुए भी जिसके विषय में हम जानते हैं, लेकिन उन समस्याओं को हम दूर नहीं कर पाते। उसे 1 या 2 हफ्ते कम से कम लगातार कोई समस्या आपके दिमाग में बनी है और अपने से आप अपने घर वालों की मदद से सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, उसको सुलझा नहीं पा रहे हैं, तो उस विषय में हम उसको चिंता एंजाइटी डिसऑर्डर करार करते हैं। दोस्तों, चिंता में सबसे बड़ी बात है घबराहट होना, बेचैनी होना, एक ही बातों को मन में बहुत बार बार विचार आना, नींद नहीं आना, डर लगना, अनायास विचार आना, ऐसा कहीं मेरे संग हो ना जाए। इस टाइप के बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं जिससे कि परेशानी होती रहती है। चिंता से ग्रस्त व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मायूस और चिड़चिड़ा होता है। उसके मन में हमेशा कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। अकेले भी अगर कहा जाए बैठता है तो भी वो शांत दिमाग से, स्वस्थ दिमाग से नहीं बैठता, बल्कि उसे कहीं ना कहीं दिमाग उसका चलता रहता है। और कभी कभी आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर बहुत चिंताग्रस्त होते हैं, वो कभी कभी बैठे बैठे अपने आप से जैसे लगता है कुछ बातें कर रहे हैं। वो इतने ज़्यादा चिंता में लीन हो जाते हैं कि उनके लिप्स अपने आप से बातें करने लगते हैं, वो दिखाई देने लगते हैं, हालांकि उन व्यक्ति को नहीं पता होता है। चिंता अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय से होती है और उसका हल नहीं हो रहा है, या वो डॉक्टर को कोई व्यक्ति नहीं दिखा रहा है, तो आगे जाके यही डिप्रेशन का कॉज बनती है। चिंता किसी भी कारण से हो सकती है, आपकी एजुकेशन की मैटर को लेके, आपकी बिजनेस फेल्योर हो उसमें, चाहे आपका मैरिटल अपना रिलेशन हो, या आपकी एजुकेशनल हो प्रॉब्लम हो, या कोई भी तरह की आपकी अपनी हेल्थ इशू को लेके हो सकती है। कोई भी सब टॉपिक हो सकती है आपकी चिंता के कारण, और उस चिंता के कारण से आप परेशान हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आपको अपनी चिंता अगर पता है कि मैं इस कारण से परेशान हो रहा हूँ, जैसे कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, या आप पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, और तो आप उसको अगर जानने और कोशिश कर सकते हैं उसकी समस्या का समाधान करना, तो अवश्य कर लेना चाहिए। ऐसे ही अगर आपको लगता है आपने एग्ज़ाम अच्छा दिया है और आपका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, तो कोई बात नहीं, ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि एग्ज़ाम देने के बाद या कोई काम करने के बाद अपने आप से एक चिंता बन जाती है, अगर ना हुआ तो, अगर ना किया तो ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, घर का खर्च कैसे चलेगा, ऐसा बस तमाम तरह की ऐसी चिंताएं होती हैं जिससे इंसान परेशान हो जाता है। क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि आपकी एक जिम्मेदारी आपके साथ में होती है, इसलिए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। तो दोस्त, चिंता आपकी नोन जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं के कारण से होती है। तो चिंता को समझने के लिए सबसे बड़ी बात है, अगर आपको ऐसा लगता है 1-2 हफ्ते आप परेशान रहते हैं, तो आपको अपनी को डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना चाहिए। और साथ में अगर आप अपने आप से कोशिश करें कि मेरी चिंता क्या है, उसको समझने की कोशिश करिए, तो उसको शॉर्ट आउट भी आप कर सकते हैं। और अगर बहुत करीबी आपका कोई दोस्त हो, आपके घर वाले हों, खुल के अपनी समस्या को शेयर करें, ये भी बहुत ज़रूरी बातें होती है। नींद नहीं आती या कुछ नहीं आता तो उसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे ज़रूर बताएं। क्योंकि चिंताग्रस्त व्यक्ति में बहुत बार ऐसे भी कारण हो जाते हैं कि कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें उनके मन में चलती रहती है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बताइए, अपने घर वालों से बताइए, ताकि आपकी वो मदद कर सके। क्योंकि स्वस्थ मानस में ही स्वस्थ शरीर होता है, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मेंटल हेल्थ के लिए ये दोनों ही चीज़ ज़रूरी है कि आप मेंटली भी फिट रहें और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने दोनों चीज़ों को आप स्वस्थ रखें, क्योंकि जहाँ दोनों चीज़ें स्वस्थ रहती है वहाँ इंसान स्वस्थ रहता है। थैंक यू।